1947 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। सदियों की गुलामी के बाद भारत को आखिरकार आजादी मिल ही गई, लेकिन आजादी की ये खुशी बंटवारे के दर्द के साथ जुड़ी हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप दो आजाद देशों भारत और पाकिस्तान में बंट गया। इस बंटवारे ने मानव इतिहास के सबसे बड़े पलायन में से एक को जन्म दिया, जिसके साथ व्यापक हिंसा और खून खराबा हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए और अनगिनत लोगों की जान चली गई। बंटवारे का दर्द आज भी पूरे उपमहाद्वीप पर छाया हुआ है। राष्ट्र के इस दर्दनाक जन्म के बावजूद भारत ने एक आजाद गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा दृढ़ता और उम्मीद के साथ शुरू की। नई सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। उसे बंटवारे से टूटे हुए देश को फिर से बनाना था, शासन की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी थी और लाखों लोगों को गरीबी और अशिक्षा से ऊपर उठाना था। आजाद भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी 1950 में उसके संविधान को अपनाना। डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व वाली संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया यह संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को स्थापित करता है। इसने सभी नागरिकों को उनके जाति, धर्म या लिंग के बावजूद मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। यह दस्तावेज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव बना। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने शुरुआती वर्षों में देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के लिए उनका विजन एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र का था, जो समाजवाद और गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर बना हो। उन्होंने औद्योगिक विकास, कृषि विकास और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला शुरू की। IITs, IIMs और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसी संस्थाओं की स्थापना ने भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति की नींव रखी। 1960 के दशक में भारत ने भोजन की कमी और आर्थिक स्थिरता का सामना किया। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने हरित क्रांति की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों को अपनाने, आधुनिक सिंचाई तकनीकों और उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना था। हरित क्रांति ने भारत को एक खाद्य अभावग्रस्त राष्ट्र से एक ऐसे राष्ट्र में बदल दिया जो खाद्य उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर था। हालांकि यह दशक राजनीतिक उथल-पुथल से भी चिह्नित था। 1966 में प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी को आंतरिक असंतोष और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसकी परिणति 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के रूप में हुई, जिसने नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को कम कर दिया। आपातकाल भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद अवधि बनी हुई है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता की एक कड़ी याद दिलाती है। भाग 4, बदलाव की हवा, आर्थिक उदारीकरण और उसके बाद। 1980 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक स्थिरता का दौर देखा गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद हुए सिख विरोधी दंगों ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। हालांकि इस दशक में राजीव गांधी का उदय भी हुआ, जिन्होंने कुछ आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, हालांकि उनका दायरा सीमित था। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा बदलाव आया। भुगतान संतुलन के गंभीर संकट का सामना करते हुए PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की वोए अपनाई। इन सुधारों ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया और निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया। उदारीकरण का प्रभाव गहरा था, जिससे तेज आर्थिक विकास हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण हुआ। भाग 5, नई सहस्राब्दी को नेविगेट करना, प्रगति और उसकी चुनौतियां। 21वीं सदी की शुरुआत भारत के IT और सेवा क्षेत्र में एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरने के साथ हुई। देश ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा, जिससे लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। हालांकि यह प्रगति अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। आय असमानता, सामाजिक असमानताएं, पर्यावरणीय क्षरण और आतंकवाद जैसे मुद्दों ने महत्वपूर्ण खतरे पैदा किए। इस अवधि में गठबंधन की राजनीति का उदय भी हुआ, जिसमें क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय शासन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह युग राजनीतिक स्थिरता और अनिश्चितता दोनों से चिह्नित था। सरकारें अक्सर जटिल मुद्दों और आम सहमति बनाने की आवश्यकता से जूझती रहती थीं।
भाग 6 मोदी युग, एक आदर्श बदलाव। साल 2014 ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के साथ भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मोदी का चुनाव प्रचार, विकास, आर्थिक विकास और सुशासन के वादों पर केंद्रित था, जिसने मतदाताओं के एक बड़े वर्ग के साथ प्रतिध्वनित किया। उनकी सरकार ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान सहित कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए। बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटलीकरण और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना नीतिगत प्राथमिकताओं में एक अलग बदलाव का प्रतीक था। मोदी सरकार ने विदेश नीति में भी कई साहसिक कदम उठाए। प्रमुख वैश्विक भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए विश्व मंच पर भारत की स्थिति का दावा किया। जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना इस क्षेत्र को भारत के बाकी हिस्सों के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक कदम था। भाग 7 2024 में भारत आगे का रास्ता। जैसे ही भारत अपनी आजादी के 78वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें अधिक नौकरियां पैदा करने, अमीर और गरीब के बीच चौड़ी होती खाई को पाटने, पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करने और अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है। कोविड-19 महामारी, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, ने मजबूत बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा जाल की आवश्यकता को और रेखांकित किया है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद आशावाद और उम्मीद की भावना है। भारत की युवा आबादी, उसका जीवंत लोकतंत्र और उसकी उद्यमशीलता की भावना भविष्य के विकास और प्रगति के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करती है। आगे का रास्ता अपनी बाधाओं के बिना नहीं है, लेकिन जैसा कि भारत ने अपने पूरे इतिहास में बार बार प्रदर्शित किया है, उसके पास उन पर काबू पाने और मजबूत बनकर उभरने की लचीलापन और इच्छा शक्ति है। अधिक समृद्ध, न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की यात्रा जारी है।